तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम और हर हर महादेव। तो आज है शकट। तो मैं जो है दिन है मंगलवार 6 जनवरी और अपने बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए मैं शकट माता का व्रत हूँ। तो ये मेरा बेटा है और ये गन्ना है, जो गन्ना भी इसमें चढ़ाया जाता है। तो इसमें तिल का लड्डू है और मूंगफली का लड्डू है, लाल शकरकंद है, सफ़ेद शकरकंद है, सिंघाड़ा है, गुड़ है और इसमें जो है काला तिल है, सफ़ेद तिल भी है और इसमें जो है फल केले हैं, बहुत सारे इस पे फल चढ़ते हैं। जो गाजर भी चढ़ता है और बैगन भी चढ़ता है, बैर भी चढ़ता है। तो ये मैं अब अमरूद रख रही हूँ। और दोस्तों पता है हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए हमेशा दुआ करती है कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे। तो ये मैं शकरकंद रख रही हूँ, ये बैगन है और व्रत हूँ मैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा सदा खुश रहे, खुशहाल रहे। तो पूजा की विधि मैं धीरे धीरे संपन्न कर रही हूँ, पूजा ही कर रही हूँ। मेरा बेटा शैतानी भी कर रहा है बीच बीच और इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको बड़ा मज़ा आता है और भागता भी है उठ उठ करके। मुझे भी हंसी आ गई, इसको कितना भी समझाओ लेकिन बच्चा है, नादानी करता रहता है। तो इसको मैंने माला फूल पहना दिया है और भगवान को भी मैंने माला फूल कलश को भी पहना दिया है। तो बहुत अभी मैं माचिस लगा कर दिया जलाऊंगी, अगरबत्ती जलाऊंगी और मन से अपने बेटे की पूजा करती हूँ। अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ और तन मन से मैं व्रत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा हमेशा सदा सुखी रहे, जो भी करे अच्छा उन्नति हो, बड़ा हो, पढ़े लिखे, आगे नाम रोशन करे और घर परिवार का नाम रोशन हमेशा रहे। यही मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुशहाल रहे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और माँ बाप अपने बेटे को हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, खासकर माँ अपने बेटे को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ तो आशीर्वाद देती है अपने बच्चों को। तो इसलिए मेरा तो एक ही बेटा है, तो मैंने बहुत प्यार से, बहुत लगन से रखा है। तो ये सकट चौथ व्रत तो बहुत सारी औरतें रखी होंगी, कुछ के यहाँ नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सारे लोग जानते हैं, मानते भी हैं। इसे बड़ा मन से और बड़े सच्चे मन से रखते हैं इस व्रत को, अच्छा लगता है। तो जो है धूप बत्ती अगरबत्ती सब जलाकर और सुबह जो है तिल पहाड़ हम फोड़ेंगे, क्योंकि जब सुबह होती है तो हम जो है सुबह तिल पहाड़ फोड़ते हैं। जो तिल होता है उसको फोड़ते हैं, फिर गांव के प्रसाद के रूप में गांव में देते हैं। और जो है कुछ लोगों को ये प्रसाद नहीं पसंद आता है तो हम अपनी गैया को खिला देंगे, क्योंकि गौ माता भी प्रसाद के हकदार होती हैं। और अपने बेटे के मैंने चंदन टीका सब करूँगी। ये भी शकरकंद, जितने फल फ्रूट भगवान जी हैं, केले के पत्ते हैं, फूल वगैरह 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 जितने भी हैं, उनको सबको मैं जो है चढ़ाऊँगी अपने बेटे के लिए। और भगवान से दुआ करती हूँ मेरा बेटा जब भी कुछ भी करे, आगे बढ़े, हमेशा खुशहाल रहे, खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। और जो है पता है दोस्तों, मैं ना व्रत थी और सारा दिन काम था तो थोड़ा सा थकान महसूस हुआ था, तो इसलिए मेरा बेटा हाथ जोड़ के बैठा है, मन से पूजा करवा रहा है। साल में एक बार ये व्रत आता है और मैं भी बड़े मन से पूजा करती हूँ। ये जो तिल है, इसको जो तिल है उससे भी पूजा किया जाता है, चढ़ाया जाता है, फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो मैं कैसी लग रही हूँ पूजा करते समय, आप सभी बताइए कैसी लग रही हूँ। मेरा बेटा देखिएगा मुस्कुरा रहा है, क्यूट क्यूट मुस्कुरा रहा है। ये कलश है हमारा, बिना कलश के पूजा अधूरा रहती है दोस्तों। तो कलश रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर कुछ गांव की महिलाएं हैं जो कलश नहीं रखती हैं, तो कलश रखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कलश में जब दिया जलता है उसका पानी सुबह बच्चे के ऊपर छिड़कते हैं तो उसकी आयु बढ़ती है और शुभ होता है। तो मेरे बेटे को जब टीका लग रहा था तो इसको बड़ी हंसी आ रही थी। कहता है मम्मा मेरी पूजा कर रही है। मेरी पूजा क्यों हो रही है, पापा की पूजा करो ना। तो क्यों, हस्बैंड की पूजा होती है, बेटे की भी पूजा होती है, माँ की भी पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म रिवाज में पूजा पाठ का महत्व ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमारी ये सकट चौथ माता साल में एक बार आता है और ये ना जो है माघ के पूर्णमासी के चौथे दिन होता है, इसीलिए इसे सकट चौथ माता कहते हैं।
अब अपने बेटे की मैं आरती उतार रही हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को सही सलामत रखे, मेरा बच्चा पढ़कर आगे बढ़े, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मेरा लाल, मेरी भी उम्र उसको लग जाए। मैं भगवान से यही बार बार विनती करती हूँ और माथा झुकाकर आशीर्वाद लेती हूँ उनका। उसके बाद आंचल फैलाकर प्रभु श्री राम जी से, शिव भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु श्री राम, मेरा बच्चा जिस कार्य में, जिस सोच में कदम रखे हो सुफल हो। और मैं माथा टेकी। उसके बाद जो है मैंने दंडवत प्रणाम की झुक करके प्रभु जी को और माथा टेकी कि हे प्रभु, मेरे आंचल हमेशा सदैव सलामत रहे, खुश रहे, मेरा आंचल हमेशा ऐसे मेरे बेटे से दामन से भरा रहे, मेरा आंचल कभी खाली ना हो प्रभु। और मैं हर साल जब तक जीऊँ अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए व्रत करती रहूं, यही भगवान से मैं मांगती हूँ। और मांग करके भगवान से प्रार्थना करके उनका प्रणाम की और पैर छुई, आशीर्वाद ली। और मेरे लिए क्या है, मैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रहूँगी, जब तक जीऊँगी, जब तक जान में जान रहेगी, अपने बेटे और पति के लिए हमेशा भगवान से दुआ करती रहूँगी, खुश रहें। और मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा पूजा पाठ करती रहूँ। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टाटा, नमस्ते, हार्दिक शुभकामनाएं।